नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए युवा भाजपा नेता अक्षय प्रताप के द्वारा रुड़की मांगे लोकल नाम से चलाई गई मुहिम को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रुड़की सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में किया गया, जिसमें शहर के सभी व्यापारियों ने स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही। व्यापारियों ने नगर की जनता से ऑनलाइन खरीदारी न करके सिर्फ स्थानीय व्यापारियों से ही खरीदारी करने की भी अपील की। आपको बता दें कि ऑनलाइन खरीदारी के कारण कहीं न कहीं स्थानीय व्यापारियों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। हैबिट्स के अनुसार फोन अपना हम लोग के हाथ में रहता है, डिजिटल युग में है हम लोग, तो वो फोन पे कहीं ना कहीं जो है जाके इन साइट हो जाता है और ऑर्डर कर देता है। और कुछ कन्वीनियंस का एक फैक्टर आया जिसमें बहुत बड़ा स्थानीय बाजारों में जाके करें। इससे होता क्या है कि हमारी एक अपील से कोई भी आप इस प्रकार का कस्टमर हो कि जो अभी तक शायद पूर्णतः ऑनलाइन पे चला गया था या शॉपिंग के लिए नहीं आ रहा था, वो एक कम्युनिटी इकोसिस्टम को समझे और रुड़की की लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और अपने साथियों के समर्थन के लिए बाजारों में निकले। और कई बार ऑनलाइन खरीदारी से ग्राहक ठगी के शिकार भी हो जाते हैं, जिसको लेकर युवा भाजपा नेता अक्षय प्रताप सिंह ने रुड़की मांगे लोकल के नाम से एक मुहिम चलाई है, जिसका असर देखने को मिल रहा है और स्थानीय दुकानदार और नगरवासी भी इस मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, रुड़की। हमारे बच्चों के लिए और हमारे सभी जितने भी व्यापारी हैं उन सब के लिए एक लाभदायक होगा। धन्यवाद। जैसे शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जब तक वो रुड़की का व्यापारी बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये मजा नहीं आने का। शहर में ये सुनना सुनना लगता है, नहीं मिलते हैं, करवे नहीं मिलते हैं, हंडियां नहीं मिलती हैं। ये जो मजदूरी वाले लोग होते हैं, इनका कार्य किस तरह चलेगा? व्यापारों बाजारों में रौनक कैसे आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, रुड़की। दिल्ली में रक्षा प्रौद्योगिकी त्वरण पर डीआरडीओ उद्योग कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। रक्षा मंत्री ने इस अवसर कार्यशाला में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी त्वरण पर डीआरडीओ उद्योग कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला ज्ञान साझा करने जैसे अवसर प्रदान करके सभी हितधारकों को लाभान्वित करेगी। मुझे खुशी है कि वैज्ञानिक, उद्योगपति, शिक्षाविद, स्टार्टअप, एमएसएमई और युवा उद्यमी आज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि आज हम अपने चारों ओर पारंपरिक युद्ध का जो स्वरूप देखते हैं वो 50-60 साल पहले के स्वरूप से बहुत अलग है। जो हथियार और उपकरण जमीन, हवा या समुद्र में इस्तेमाल किए जाते थे, आज तकनीक की वजह से आप उनमें बड़ा बदलाव देख रहे हैं। और यह टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन जितनी तेजी से हो रहे हैं वह अपने आप में एक माइंड बॉगलिंग है। यहां पर इन बातों का जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारे परिवर्तन जो हमें टेक्नोलॉजी की वजह से दिखे, उन परिवर्तनों से हमारा डिफेंस सेक्टर भी अनटच्ड नहीं है। आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। आज कन्वेंशनल वारफेयर का जो स्वरूप हम अपने आसपास देखते हैं वह आज से 50-60 साल पहले के स्वरूप से कहीं ज्यादा अलग है। जमीन पर, हवा में या फिर समुद्र में जिन आर्म्स एंड इक्विपमेंट का प्रयोग होता था, आज टेक्नोलॉजी की वजह से उनमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों, डिफेंस सेक्टर पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव सिर्फ कन्वेंशनल वारफेयर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सेक्टर में एक नए अनकन्वेंशनल वारफेयर को जन्म दिया है। ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, बायो वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसे अनेक एलिमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए चुनौती बनकर इस समय उभरे हैं। ऐसी स्थिति में एक परिवर्तनकारी दौर में जिस तरह से आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली।
अल्मोड़ा नगर के चीना खान में पिछले कई समय से तेंदुए का आतंक बना हुआ था, जिससे नगर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था, जिसको लेकर वन विभाग द्वारा क्षेत्र में पिंजड़ा लगाया गया था। आतंक का पर्याय बन चुका तेंदुआ आज सुबह पिंजरे में फंस गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं स्थानीय निवासी मनोज सनवाल ने कहा कि अभी भी इलाके में 2 तेंदुए हैं और इसलिए वन विभाग अभी और पिंजरा लगा। वहीं लोगों को राहत देते हुए वन विभाग को धन्यवाद दिया। है मिशन कंपाउंड में अक्सर यहाँ पर बाघ जिस जगह पे पकड़ा गया, यहीं पर ये आते थे, 2-3 बाघ हैं और यहीं पर गुर्राते थे। तो हमने वन विभाग से प्रार्थना करी कि एक यहाँ पिंजरा लगाया जाए। रेंजर साहब ने हमारी बात सुनी और यहाँ पर पिंजरा लगाया गया और आज सुबह ये बाघ इसमें पकड़ा गया। ये बाघ ने यहाँ दहशत कर रखी थी। अब इसका उदाहरण रामलीला जब यहाँ पर हुई तो रामलीला में क्राउड बहुत कम आने लगा, क्योंकि रात को जब बाघ आता था तो लोग डरते थे या मोहल्ले के लोग दहशत के कारण घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज यहाँ सबको सुकून मिला हुआ है, लेकिन यहाँ 3 बाघ हैं। अभी पिंजरा और लगना चाहिए जिससे दूसरे बाघ भी पकड़े जाएं और यहाँ पर शांति रह सके। उधर से ले रहा हूँ, साइड से जा ये अब इतना डर रहे हम रात को 3 बजे यहाँ तक आके देख गए। सब 3 बजे फंस गया है तो जगह ही है। हम सारा तब नहीं डरे। पिछले कई महीनों से चीना खान और आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैला रखी थी और रात के समय विचरण कर रहा था। 2 दिन पूर्व यहाँ वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाया गया मिशन कंपाउंड की क्षेत्र में और आज प्रातःकाल ये सूचना मिली कि पकड़ा गया। इसके लिए हम वन विभाग का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लोगों को इससे काफ़ी दहशत हो रही थी और उनका घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। हम पुनः वन विभाग का धन्यवाद करते हैं। यहाँ के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अभी 1-2 बाघ इस क्षेत्र में और विचरण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। सरकार का गठन होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सचिवालय में पहली कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम किडनी के मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएंगे। हमने उससे संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हरियाणा सरकार किडनी डायलिसिस का खर्चा वहन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नारी शक्ति को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, या तो वो राज्य छोड़ दें या फिर सुधर जाए, नहीं तो हम सुधार देंगे। जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है। लगभग 20 से 25 हजार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है और उसके तुरंत बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी। हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरे टर्म की सरकार लगातार, मैं हरियाणा प्रदेश के जन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीसरे टर्म के अंदर बड़े मैंडेट के साथ, बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है।
हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से लोगों के हित में काम किए हैं। विपक्ष ने जिस प्रकार का एक वातावरण, एक नैरेटिव सेट किया, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो वो नैरेटिव विपक्ष ने खड़ा किया था उसको धराशाही करने का काम हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया है, उसका जवाब दिया है। क्योंकि हमारा किसान हमारे लिए सम्मानित है, हमारा युवा हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश की नारी हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान करना हमारी सरकार का दायित्व है। मुझे खुशी है कि ये सरकार को जो चुना है ये गरीब व्यक्ति के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये हमारे प्रदेश के अंदर प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों ने इस सरकार को चुना है। मैं सभी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। परंतु इस सरकार के चुनाव में जो भूमिका रही है वो भूमिका इस प्रदेश के जनमानस की बड़ी भूमिका रही है। मैंने जैसा कहा भी है कि कांग्रेस ने इस प्रकार का नैरेटिव, इस प्रकार का भ्रम लोगों के अंदर खड़ा किया था कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये सरकार जा रही है, किसानों को भड़काने का काम किया। वो सारा का सारा उनका जो कृत्य थे वो सामने आ रहे हैं। उन्हीं के बीच में से ही लोग उस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विकास पुरुष के नाम से विख्यात पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर काशीपुर के नवचेतना भवन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर जसपुर विधायक आदेश चौहान, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के बड़े नेता कार्यक्रम में पहुंचे। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने बताया, विकास पुरुष एनडी तिवारी ने पूरे देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। वह न सिर्फ केंद्र में लगभग सभी विभागों के मंत्री रहे बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, साथ ही राज्यपाल भी रहे। उन्होंने उत्तराखंड को विकास की नई गाथा लिखने में अपना अमूल्य योगदान दिया। देखिए, परम पूज्य स्वर्गीय नारायण तिवारी जी का आज जन्म दिवस है और आज ही निर्वाण दिवस भी है। आज कांग्रेस परिवार उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, काशीपुर। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।